हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। क्या आप सभी अच्छे हैं? क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। देखिए आज बहुत प्यारा सा एक टॉपिक लेकर के आए हैं आप सभी के बीच। एग्जाम में 8 नंबर का ये टॉपिक है। एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है और इस प्यारा सा टॉपिक का क्या नाम है आप बता पाओगे? संक्षेपण। आज आपको संक्षेपण के बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। संक्षेपण क्या होता है, ये हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको लिखते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। तो एक बार आप क्या कर दो, इस प्यारे से क्लास को आप शेयर कर दो। क्या कर दोगे? इस प्यारे से क्लास को आप लोग क्या कर दोगे? शेयर कर दोगे अपने दोस्तों में, मित्रों में आप शेयर कर दो, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए फायदेमंद होगा जो इस वर्ष क्लास 10वां का एग्जाम देने वाले हैं भैया, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। सर टेलीग्राम पे मैथिली का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, एक बार एक भी नहीं मैथिली का पीडीएफ। अरे बहुत सारा पीडीएफ, आपने शायद टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता, या हो सकता है आप उसको देख नहीं पाए होंगे, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हम लिंक कई बार दे दिया करते हैं, बट आज तो नहीं दे पाएंगे। कल की क्लास जब हम लेंगे तो उसमें हम लिंक दे देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। फिलहाल आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम में ज्वाइन कैसे करोगे? तो टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए भैया आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लो। आपको वहां क्लास से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। एग्जाम में बताओ कितने नंबर का आता है, बताओ तो जल्दी से। एग्जाम में ये संक्षेपण कितने नंबर का पूछता है? 8 नंबर का, जिसको तुम चुटकियों में हल कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये एग्जाम स्पेशल है आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, हाँ बशर्ते आप अच्छे से करोगे। तो क्या क्लास को शुरू किया जाए? यस सर। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्लास को शुरू किया जाए। तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि अब आप लोग तैयार हैं, क्लास करने के लिए रेडी हैं आप सभी। चलिए बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मैथिली में पत्र कैसे लिखे कल बताएंगे, चलो कल सिखाएंगे पत्र लिखना। कल क्या सिखाएंगे? पत्र लिखना। चलो संक्षेपण क्या होता है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखो। संक्षेपण की थोड़ी सी बेसिक जानकारी याद रखो। संक्षेपण, ठीक है। संक्षेपण की बेसिक जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्या होता है संक्षेपण? संक्षेप, संक्षेप को हम लोग ऐसे समझो ना, गांव घर की भाषा में कहते हैं हम लोग छोटा करना। क्या करना? छोटा करना, यानी एक बड़े चीजों को छोटा करना। अब आता दी भाई कितना छोटा करना, क्या ये ना है, हम किसी भी चीज को कितना छोटा कर सकते हैं? एक लिमिट तक करेंगे, तो वो लिमिट क्या है उसको हम आज जानेंगे। समझिए संक्षेपण क्या हुआ, समझ गए? बताइए मुझे, आया समझ में? संक्षेपण का मतलब क्या होता है? छोटा करना, शॉर्ट करना। कोई बड़ा सा है उसको कहेंगे थोड़ा संक्षेप में लिखो, यानी थोड़ा शॉर्ट करके लिखो, छोटा करके लिखो। अब छोटा करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे भाई? कितना शब्द में कितना छोटा करें, ये बात ध्यान रखेंगे। छोटा कर रहे तो किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन चीजों को शामिल करना है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। समझ गए? तो चलिए, संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। क्या करना? छोटा करना। ये गांव घर की भाषा हम बता रहे हैं ताकि आसानी से समझ पाओ। छोटा करना हम बता रहे हैं, ठीक है। एकदम संक्षेपण का मतलब क्या होता है? छोटा करना, ठीक है। अब संक्षेपण छोटा करे तो भाई कितना करे भाई? तो याद रखना, अगर आप मान लो सोचो एक पैराग्राफ दिया, मैं सोचो एक क्या दिया? पैराग्राफ दिया। एक पैराग्राफ दिया, फॉर एन एग्जांपल एक पैराग्राफ हम यहां लाए हुए हैं, देखो यह एक पैराग्राफ है ना। इसको कहेगा संक्षेपण करो। देखो बहुत बड़ा है, बड़ा है ना,
और इसको छोटा करना है हमें। क्या करना है? छोटा, यानी संक्षेप करना है। तो संक्षेप करेंगे तो सबसे पहला कदम मेरा क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम मेरा क्या होना चाहिए? क्या आप मुझे बताओगे? सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मेरा सबसे पहला कदम? बताइए। मेरा पहला कदम होना चाहिए कि मैं शब्दों को गिनूंगा। किसको गिनूंगा? शब्दों को। बहुत लोग लाइन को गिनते हैं, वो भी सही है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप शब्दों का चयन गिनिए, शब्दों की गिनती करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? शब्दों को गिनती करेंगे हम। गिनोगे? नियम यही कहता है कि आप शब्दों को गिनो। किसको गिनोगे? शब्द को। गिनो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 के आसपास, यानी लगभग ले लो 100 शब्द है। 100 है, कितने शब्द है भैया? अब बताओ, हमने जो ये गिनती किया, मान लेते हैं एक दो शब्द इधर उधर चलता है, यानी 100 शब्द है। कितने शब्द है भैया? 100 शब्द है, ठीक ना। अब इस 100 शब्द को हम 3 से भाग करेंगे। कितना से भाग करोगे? 3 से भाग करेंगे। चलो 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ? 3 से 100 में भाग दोगे तो कितना आएगा? कितना होगा? 3 तिया 9, है ना। 10 में से 9 गया 1 पर 0 10, 3 तिया 9, यानी अप्रोक्स 33 है। 33 34 कितना आया? कितना आया? 33 34 आया। तो अब आपको जो संक्षेपण करना है भैया, आपको जो संक्षेपण करना है, जो ये 100 शब्द में है, तो इसका 1/3 ही लिखना है आपको। इसी को कहते हैं संक्षेप करना। यानी आप इसको छोटा करके कितना में लिखना है बताओ? कितना शब्द में लिखना है? 35 शब्द में। 2-4 शब्द पीछे छोटा कम हो जाए, 2-4 शब्द बढ़ जाए, माइंड नहीं करता, माइंड नहीं करता, दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कितने शब्द लिखने हैं? लगभग 33 शब्दों का चयन कर, 33 शब्द में लिखने हैं इसको। इसी को कहते हैं संक्षेपण, ठीक है। बताओ संक्षेपण समझ में आया? अब मुझे बताओ संक्षेपण समझ में आया? आया तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजो। आया? नहीं आएगा तो बोलोगे भैया हमको समझ में नहीं आया। पहला चीज, संक्षेपण करने से पहले हम क्या करेंगे? जो पैराग्राफ दिया रहेगा उसके शब्दों को गिनती करेंगे, शब्दों को गिनेंगे। जब शब्द की गिनती कर लेते हैं तो 3 से भाग देकर के देख लो कितना होता है? 1/3। 1/3 जितना होगा, संक्षेप करके छोटा करके हमको 1/3 में लिखना है। और इसमें हर कोई नंबर ला सकता है, हर कोई ला सकता है। इसमें मेहनत ज्यादा नहीं, बस तरीका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा चीजों को समझने आना चाहिए, आसानी से ले आओगे। मैंने क्या कहा? पहले हम शब्दों का गिनती करेंगे, शब्दों का गिनती करके जितने शब्द होंगे उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे। 90 होंगे, 3 से भाग दोगे तो 30 आएगा। 120 होगा शब्द, 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 60 शब्द है, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। इसी तरह से तो 20 जो आया, जितना आया डिवाइड करने के बाद उतने शब्दों में आपको लिखना है। इन सभी बातों को छोटा करके उतने शब्दों में लिखना है। यानी अगर ये 100 शब्द में है तो हमें इनको छोटा करके कितना में लिखना है भैया? 35 शब्दों में लिखना है। 1-2 शब्द बढ़ जाए, 1-2 शब्द कम जाए, फर्क नहीं पड़ता, बट लिखना है। इसी को कहते हैं संक्षेपण। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ 100 शब्द का है तो आप 50 शब्द में लिख दो, तब संक्षेपण नहीं हुआ।
यानी एक दो शब्द बढ़ जाना चाहिए, एक दो शब्द घट जाना चाहिए, बहुत हो गया तो 5 गो ले लो, इसका मतलब 20 को और शब्द नहीं बढ़ा देना है भैया, यही बात समझ में। आगे तो संक्षेपण में पहला पॉइंट। दूसरा चीज, आप इसको जब पहले पढ़ोगे अच्छे से, शब्द गिन लिए, शब्द गिन लिए, हमें पता है कि हमको कितने शब्द में लिखने हैं, 100 है तो लगभग हमको 35 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है बताओ, कितने शब्दों में लिखना है? 35 शब्दों में हमें लिखना है, 35 शब्दों में हमें लिखना है। तो 35 शब्दों में लिखना, हमने ये गिन लिया। अब हम इसको पढ़ेंगे भैया, इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कह क्या रहा है। क्या करोगे? पढ़ोगे और समझोगे, और पढ़ोगे और समझोगे तो तुम्हारा मन करेगा भैया इस पैराग्राफ का कोई एक शीर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक शीर्षक होना चाहिए। बताओ तुम्हारा मन क्या करेगा? कहेगा, कहने का मन होगा भैया मेरा मन करता है कि इसका कुछ क्या होना चाहिए? शीर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शीर्षक होना चाहिए। तो हम ऐसे करके पढ़ लेंगे, समझ में आ गया। इसका हेडिंग आपको देना है, 1 नंबर इस पे मिलेगा आपको। हेडिंग पे कितना नंबर? 1 नंबर। 4 नंबर के एक प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न आपको बनाने होंगे, 4 को दिया जाएगा, 4 में से कोई 2 बनाना है, जिसमें पहला आपको हेडिंग देना होगा। हेडिंग के 1 नंबर, बाकी जो लिखोगे उसके 3 नंबर। बताओ आया? आया समझ में? क्या आप सभी को आया? हाँ या ना? तो चलिए शीर्षक बताइए, शीर्षक, शीर्षक क्या दोगे बताओ? इसको शीर्षक देना पड़ेगा, जो 1 नंबर मिलेगा। अब शीर्षक कैसे पता चलेगा? तो इसको पढ़ करके जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं पता चल सकता इसका हेडिंग क्या होगा। हेडिंग पता कैसे करोगे? इसको पढ़ो, इसको समझो। चलो हम पढ़ करके समझते हैं इसका हेडिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, फटाक से जवाब देगा। तुम लोग पढ़ो मेरे साथ, देखो क्या कहता है, पढ़ेंगे। राज जनताक ठीक, यानी जनता के राज ठीक छे, कोई दिक्कत नहीं है। जनताक लेल तो शासन ई ध्यान रखलक जे जनता के सरकारी काजक सिलसिला में भाषा के स्तर पर कोनो असुविधा नहीं होई के। अब देखियो जनता इतने के मतलब की समझ लिए? राज जनता के ठीक छे, यानी लोकतंत्र ठीक छे, और जनता के लेल शासन, शासन मतलब सरकार ई ध्यान रखल के जनता के सरकारी काज के सिलसिला में भाषा के स्तर पर कोनो तरह के दिक्कत नहीं होई के चाहिए, असुविधा नहीं होई के चाहिए। यह कारण छे जे एक प्रवेश में 1 से अधिको राजभाषा के प्रावधान कैल गेल अछि। ताहि द्वारे कारण की छे? एगो प्रदेश के बात कर लिया, एगो राज्य के बात कर लिया, एगो राज्य में 1 से अधिक राजभाषा। अब बताओ राजभाषा जाने छिए? राजभाषा के अंग्रेजी में कहै ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी अहाँ कोनो कार्यालय में एप्लीकेशन देला जेबे, कोन कोन भाषा के उपयोग कर लै छिए? हिंदी के कर लै छिए, अंग्रेजियो के कर लै छिए, अगर अहाँ मधुबनी से बिलोंग करै छी तो मैथिलियो के कर लै छी। तो राजभाषा, बिहार के नाम मुख्यतः राजभाषा हिंदी छे, इंग्लिशो में करै छी। ऑफिशियल लैंग्वेज भेलै, की भेलै? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वह कहै छिए देखियो एक प्रदेश में 1 से अधिक राजभाषा के प्रावधान कैल गेल अछि, फलतः कोनो प्रदेश में जतेक भाषा के माध्यम बनाओल जाए सब ओहि प्रदेश के की छे? राजभाषा छे। यानी कोनो प्रदेश में जतेक भाषा छे ओहि प्रदेश के की छे? राजभाषा छे। नहीं राजभाषा कहबै छी, जते भाषा छे सब राजभाषा कहबै छे। एकरा प्रथम, दोसर, तेसर आदि श्रेणी में करब कोनो अर्थ नहीं रखे छे। तो एकरा अहाँ नहीं कह सकै छे हिंदी पहिल नंबर पर, अंग्रेजी दोसर नंबर पर, मैथिली तेसर नंबर पर, ई नहीं कह सकै छियै। ठीक है, हिंदी के संपूर्ण राष्ट्रक हेतु राजभाषा मानल गेल अछि। नहीं, हिंदी के पूरा राष्ट्र के लेल की है? राजभाषा मानल गेल अछि। जय प्रदेश में मुख्यतः एक भाषा भाषी अछि तै ठाम कोनो समस्या नहीं छे, किंतु बिहार सन प्रदेश में अनेक भाषा भाषी के बहुलता अछि, ते राजकाज चलेबाक माध्यम के लेल की होय छे? विवाद होय छे, झगड़ा होय छे। झगड़ा कथी पर होय छे भैया? झगड़ा कथी के लक होय छे? राजभाषा के लक होय छे। अब हमरा बताओ एकर शीर्षक की होते? अब हमरा बताओ एकर शीर्षक की होते? हाँ देखियो एक बच्चा कल के भैया एकर शीर्षक होबाक चाहिए राज। देखियो मेन हेडिंग की छे, पूरा केंद्र बिंदु में की छे, ई पूरा टॉपिक में ककर चर्चा कैल गेलै? राजभाषा के।
अगर चर्चा कल राजभाषा के चर्चा कल गेल। अब ई जरूरी नहीं है कि हाँ लिखियो राजभाषा के समस्या, हाँ डॉक्टर राजभाषो लिख सके छियै, लेकिन राजभाषा में अभी समस्या है ना, जे भी बात भ रहल है कि विवाद उठ रहा है यानी समस्या भ रहल छै, तो हम अकर हेडिंग की देबे। अकर हेडिंग की हो तो बताओ, राजभाषा, राजभाषा एक समस्या, राजभाषा एक समस्या, ई हेडिंग भेलै। अब एतेक दऽ देलियै तऽ अहाँके क्या नंबर मिल जात बताओ, एतेक देला के बाद अहाँके कतेक नंबर मिलते, देखियो एतेक देला के बाद अहाँके कितने नंबर मिलते बताओ, कतेक नंबर मिलते, 1 नंबर, ठीक है, कतेक नंबर मिलते, 1 नंबर। अब लिखबे कथी, अब हमारा लिखेगा कितने शब्द में है, 33 ल लिया, 34 हो जाए, 35 हो जाए, 36 हो जाए, 30 हो जाए, लेकिन एतेक शब्द में हमरा लिखे के छै। तो एमे जे मेन मेन पॉइंट होते ना, एमे मेन मेन पॉइंट जे भाषा से संबंधित छै ना, ओकरा छांट के लिख लिया, ओकरा की करबे, छांट के लिख ले के छै। देखियो राज जनता के ठीक, जनता के लिए तो शासन ये ध्यान रखल के जे जनता के सरकारी काज के सिलसिला में भाषा के स्तर पर कोनो सुविधा नहीं, तो राज जनता के ठीक ई लिखे के कोई आवश्यकता नहीं है, ई लिखे के कोई आवश्यकता छै नहीं छै। जनता के सुविधा लेल की देल गेल छै, जनता के सुविधा के लेल देखियो सरकारी काज के सिलसिला में भाषा के स्तर पर कोई सुविधा असुविधा नहीं छै, ई हाँ लिख सकै छी, हाँ या ना, ई लिख सकै त की लिखबे, देखियो यहाँ में से छांट के लिखबे जे मेन मेन पॉइंट होते, की लिखबे, शासन ई ध्यान रखलक, अपना सब लिख सकै छी, देखियो शासन अत लिखबे अपना सब गोटा अच्छा से देखियो, अते हम लिख सीखबे, शासन देख करके लिखियो, इनमें से शासन, शासन कबे ध्यान रखलक, ई ध्यान रखलक, ध्यान रखलक, रखलक, रखलक जे जनता के, जनता के, अहाँ अपनो भाषा इमे घुसा सकै छी और छोट करे के लेल, भाषा के सरकारी काज में, सरकारी काज में ध्यान देवे सब गोटा, सरकारी काज में, ठीक है, सरकारी काज में भाषा के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं हुई ना, भाषा के स्तर पर, स्तर पर असुविधा, असुविधा, असुविधा नहीं हुई, नहीं हुई। देखियो एतेक लिखलिए, एतेक में छांट ले लिए जे मेन पॉइंट की छे, अनैते छांट छांट के लिखबे, बात बुझलिए की लिखलिए। अभी देखियो सबसे पहले कि पढ़ लिए, टॉपिक पता के लिए कि टॉपिक की होबाक चाहिए, कि पता के लिए अपना सब गोटा टॉपिक की होबाक चाहिए, ई पता के लिए। तो अभी जे टॉपिक पता के लिए तक की पता चले कि राजभाषा एक समस्या छे, ई एकर टॉपिक भेलै। अब एमे शासन ई ध्यान रखलक जे जनता के सरकारी काज में भाषा के स्तर पर असुविधा नहीं होय के चाहिए। अब देखो एक कारण जे एक प्रवेश में एक से अधिक भाषा नहीं राजभाषा के प्रावधान के लगे अछि। अब अभी तक कितने शब्द पूर गेले सो ध्यान रखबे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, भाई 17 भ गेले। अब आधे चाहिए तो एकदम एकदम मेन पॉइंट खोज लिया, मेन पॉइंट खोज लिया। देखियो मेन पॉइंट की खोजला की याद रखबे तो देखियो, देखियो फलता कोनो प्रदेश के जते भाषा माध्यम बनायल जाय छै सब ओइ प्रदेश के की छै राजभाषा, इहो लिख सकै छी। अब देखियो अब आगे की लिखबे अपना सब गोटा बताओ, एमे अब अहाँ के 17 गो शब्द त लिख लेली, अगर चाहबे त और छोट छोट क सकै छी, अपना स्तर से छोट कर लिया। अब एमे 17 शब्द और चाहिए, 17 शब्द और चाहिए, तो एमे और महत्वपूर्ण पॉइंट खोजियो अहाँ सब गोटा। सर मैथिली में 100 में 100 नहीं देता है, कैसे 100 में 100 लाए, 100 में 100 देता है, आप लाइए तो पहले, कौन कह दिया कि 100 में 100 नहीं देता है, 100 में 100 देता है, लाने वाला चाहिए, लाने वाला चाहिए भैया, लाने वाला चाहिए। बात कुछ समझ गए, 100 में 100 देता है मेरे प्यारे भाई, देता है। सर जो लड़का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको 90% आ सकता है क्या एक महीने में? अगर आप एक महीने में साल भर की मेहनत झोंक दोगे 90+ आ जाएगा। लेकिन साल भर जिस तरह से कुछ नहीं पढ़ा और उसी तरह से अगर तुम एक महीना पढ़ोगे
तो नहीं आएगा फिर, समझ गए ना। एक महीना में अगर 90 प्लस लाना चाहते हो तो एक साल में जितना मेहनत करना था तुमको उतना तुमको एक महीना में करना होगा, तब जाकर के ला सकते हो। ठीक है, तो बताइए इतना समझ गए। शासन ये ध्यान रखलक जे जनता के, या यहां से काट सकते हैं आप, देखिए यहां से आप इसको काट सकते हैं। जनता के सरकारी कार्य में भाषा के स्तर पर असुविधा नहीं नहीं सरकार, यहाँ पे देखते लिख से, यहाँ से जनता के सरकारी कार्य में भाषा के स्तर पर कोई सुविधा असुविधा नहीं हुई के लिए सरकार ध्यान रखलक, ये बात कह दिलिए। अब अतः की कहबे, आगे बताओ की कहबे जय राज्य में एक से, अब देखियो देखते हैं जब हम कहबे, देखियो अतः से ई सब तो बुझ गेलिए कि राजभाषा बनायल गेले त कोनो तरह के दिक्कत नहीं है, तो ई सब कहानी छै, ई मेन पॉइंट नहीं भेल। अब मेन पॉइंट की भेल, जे राज्य में प्रदेश में मुख्यतः एक भाषा भाषी अछि तै ठाम कोनो समस्या नहीं छै, त इहो नहीं लिखबे। लेकिन बिहार में अनेक भाषा भाषी के बहुलता अछि, तै राजकाज चलबाक माध्यम नहीं चलबाक माध्यम लेल की होइ छै, विवाद होइ छै, की होइ छै, विवाद होइ छै। त हम की लिखबे, जहि राज्य में, देखियो हम लिखबे जहि राज्य में, ध्यान से देखबे, जहि राज्य में एक स नहीं अधिक, एक स अधिक, एक सौ अधिक भाषा भाषी, कथी कहबे, भाषा भाषी अछि, भाषी नहीं अछि, देखियो अछि अच्छी कहबे ना, अच्छी ओहि ठाम की होइ छै, ओहि ठाम की होइ छै, ओहि ठाम की होइ छै, विवाद होइ छै, की होइ छै बुआ, ओहि ठाम नहीं अछि, त अछि, ओहि का लिखबे त या त कहबे त राजकाज चलाबै में, राजकाज चलेबाक में, चलेबाक ठीक है माध्यम लेल की होइ छै, राजकाज चलेबाक में की होइ छै, राजकाज चलेबाक में की होइ छै बुआ, विवाद उठैत रहै छै, चलेबाक में विवाद उठैत अछि, उठैत अछि, एहि जगह ना देखियो। अब एकरा एक बेर पढ़ियो, देखियो क्या गो शब्द भेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 आ 33, देखियो भ गेले 33। हाँ सब समझा रहे बुआ, सब समझा रहे, एक बार और अच्छे से समझा रहे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए 33 शब्द में हमने लिखा, की लिखा, देखो शासन ये ध्यान रखलक कि जनता के सरकारी कार्य में भाषा के स्तर पर असुविधा नहीं हुई, जय राज्य में एक से अधिक भाषा नहीं, लेकिन अतः कहबे परंतु, अतः लिख देबे परंतु जय राज्य में एक से अधिक भाषा भाषी अछि त राजकाज चलाबाक में की होइ छै, विवाद उठैत अछि, ई भ गेलै भाषा के समस्या, राजभाषा के समस्या। अब एक बेर और समझियो की सब भेले, जब अकरा पढ़लिए अपना से उठा, तब सबसे पहले तक शब्द गिन लिए, शब्द कितने छले, 100 शब्द, ध्यान देबे कितने शब्द छले, 100 शब्द छले, 100 शब्द छले, तो अकरा हम बुझ गेलिए कि 100 शब्द के यानी अप्रोक्सीमेटली 33 से 34 शब्द में हमरा लिखे के छै, कितने शब्द में लिखे के छै, 33 से 34 शब्द में लिखे के छै। तो अब एमे कि अकरा की करबे, सबसे पहले पढ़बे, की करबे, पढ़बे, अगर पढ़बे आ समझबे कि आखिर छै की, तो जब पढ़ लिए तो अतः राजभाषा के बार बार केंद्र बिंदु में रखल गेल छै, और राजभाषा में विवाद उठे छै, यानी राजभाषा के की छै, समस्या छै। अब विवाद की होइ छै, तो देखियो की रखलिए, तो सरकार तो ई ध्यान रखल के, एकरा शॉर्ट क के एकर मतलब अहाँ की समझ लिए, 2 लाइन में अगर समझावे की अगर बात कहे तो की समझ लिए कि शासन तो ई ध्यान रखल के जे जनता के सरकारी कार्य में भाषा के स्तर पर कोनो असुविधा नहीं हुई, परंतु जय राज्य में एक से अधिक भाषा छै, भाषा भाषी छै, नहीं नहीं वही ठाम तो के जगह पर हम वही ठाम लिख दिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं वही ठाम लिख दिए, देखियो ना एच अतः लिख दिए वही ठाम, कनी स्पेस कम छै अतः लिख दै छी, ठीक है, वही ठाम राजकाज चलावे में विवाद उठैत अछि, देखियो कितने हो गए बढ़िया। बताओ अब एले समझ में कि नहीं एले, क्या आप संक्षेपण कर लेंगे, आया समझ में, यस या नो बताइए जरा,
संक्षेपण में भारी, देखो कितना छोटा है, 4 नंबर मिलेगा इसमें। कितना मार्क मिलेगा? 4 नंबर। ऐसा कितना प्रश्न रहेगा आपके पास? 2 रहेगा। अच्छा, अब ये लिख लिए ना, तो यहाँ यहाँ ब्रैकेट देकर प्यारे बच्चों आप ध्यान देना, जब ये खत्म हो जाए तो ब्रैकेट दे देना और शब्द लिख देना। कितने शब्द में आपने लिखा है इसको? 34 शब्द में हमने लिखा था। 34 शब्द कितना हो गया हमारा? 34 हो गया। बताओ आया? 35 34 है ना? तो जो शब्द है ये नहीं, अब आप मान लो आप 33 शब्द में लिखना था और आपने लिख दिया 35 शब्द में, 40 शब्द में लिख दिया, तो यहाँ पर तुम 33 ही लिखना, 35 मत लिखना, 40 मत लिखना। वो गिनने तो जाएगा नहीं, उसको लगे कि भैया 33 शब्द में लिखा है बच्चा। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना है, 1/3 यहाँ लिखना है आपको। कहते हैं नहीं समझे भैया जी, आवेदन पत्र और निबंध और संक्षेपण करवाइए ना प्लीज। ये क्या करवा रहे हैं भाई? भाई ये क्या करवा रहे हैं हम? संक्षेपण तो है, ये क्या है? संक्षेपण है। संक्षेपण में सारी बातें तो हमने बताई। हो सकता है आप लेट से ज्वाइन हुए तो एक बार बैक करके देख लेना। ग्रामर भी होगा, ग्रामर तो करवाए है ना, 1-2 क्लास और करवा देंगे, बेड़ा पार है आपका। चलिए एक, अगर आप नहीं समझे तो एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एक और लेते हैं, इसको करें क्या? इसको किया जाए, एक और करते हैं हम लोग। चलिए एक और ले लें, एक और करें। एक और करें, नन हिंदी। कल नन हिंदी का क्लास करेंगे, ऑब्जेक्टिव सारा करेंगे कल। कल नन हिंदी में ऑब्जेक्टिव सारा करने वाले हम लोग। क्या आप सभी तैयार हैं? नन हिंदी पूरा करने के लिए तैयार है? सारा ऑब्जेक्टिव, लंबा क्लास चलेगा कल का, क्लास लंबा चलेगा। हाँ या ना? तैयार हैं आप सभी? हाँ तो कल क्लास को शेयर करना। तुम लोग शेयर नहीं करते, जुड़ते नहीं हो। कम से कम कल हिंदी का क्लास अगर हम शुरू करें, कम से कम भाई 200-250 बच्चे तो जुड़ना चाहिए ना। तुम लोग जोड़ते नहीं हो, क्या शेयर नहीं कर देगा? तुम लोग भैया के लिए कुछ नहीं सोचते हो, भैया का भला नहीं करना चाहते तुम लोग। बताओ, चले हम इसको पढ़ते हैं। पहले बताइए, संक्षेपण लिखने में सबसे पहला काम, जल्दी बताओ, संक्षेपण लिखने में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा? सर आप पंकज को जानते हैं? कौन पंकज? भाई पंकज तो है एक मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई है पंकज, उसको हम जानते हैं। और भी पंकज है तो बता दो, आप किस पंकज की बात कर रहे हो? वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक प्यारा सा पंकज है, प्यारा सा मेरा भाई है, मेरा स्टूडेंट भी कह सकते हो आप। ठीक है, पंकज, उसको जानते हैं। हाँ हाँ प्यारा सा भाई, हाँ एकदम, क्यों नहीं जानेंगे। चलिए ठीक, बच्चा कहता है सर आप बात बहुत करते हैं, पढ़ाते बहुत कम है। क्या करें, बातूनी है हम, क्या करें भैया, हम बातूनी है। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए, तो सबसे पहला काम बताओ, इसको क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे सबसे पहला? पहला काम क्या करेंगे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। संख्या गिनेंगे, शब्द को गिनेंगे। गिनिए, मेरे साथ गिनिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 आया भैया। कितने शब्द है भैया? 100 कहाँ है? 81 तो है, 81 शब्द है भैया। कितने शब्द है बताओ? अब बताओ कितने शब्द में हमको इसको लिखना है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। संक्षेप करके कितने शब्द में लिखना है? अब बताइए मुझे, संक्षेप करके कितने शब्द में लिखेंगे हम इसे? 27 शब्द में। वेरी गुड, 3 से भाग दोगे तो 27। अब मुझे पता है कि मुझे 27 शब्द में लिखना है भैया। कितने शब्द में लिखना है? 27 शब्द में लिखना है। अब हम पढ़ेंगे, अब अब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ये कौन सी भला है
इसको जानेंगे जरा, चले जाने। चले, क्या कहता है, भारतवर्ष में स्वदेश प्रेमी आहा संख्या कम नहीं है। स्वदेश प्रेमी यानी देश के प्रेमी के संख्या कम नहीं है। देखियो स्वदेश प्रेमी केंद्र बिंदु पता चल गया होता तो इससे कैसे प्राचीन काल में महाराणा प्रताप भेला जे मातृभूमि चित्तौड़ के रक्षा हेतु राजपाट त्याग कर जंगल पहाड़ खोह में शरण धैल आ नैना भुटका के घास पात के रोटी पर्यंत नहीं भेटला पर संतावना आ डाढ़ द मातृभूमि के रक्षा के लिए तत्पर राखल। छत्रपति शिवाजी अपन देश के प्रतिष्ठा रखे हेतु प्राणपण से प्रयास केलक। आवारचीन काल में पंडित मदन मोहन मालवीय महात्मा गांधी नहीं प्राचीन काल होते अप्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल में मोहन मालवीय महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि स्वदेश प्रेम उल्लेखनीय है। वस्तुतः स्वदेश प्रेम बैठ देश में पसर रहल है। अब बताइए जब आप इसे पढ़ें तो क्या आपको टॉपिक समझ में आया, क्या इसका मतलब समझ में आया कि कैसे। देखो भारत वर्ष में स्वदेश प्रेमी के संख्या कम नहीं है, यानी जे देश से प्यार करे छे ओकर संख्या कम नहीं छे। ये देश से आई अपन भारत में देश से प्यार करे वाला के संख्या कम नहीं छे। प्राचीन काल के बात करूं तो महाराणा प्रताप प्राचीन काल में के बुआ, प्राचीन काल में के बताइए जल्दी से। प्राचीन काल में महाराणा प्रताप भेला जे चित्तौड़ के रक्षा मातृभूमि चित्तौड़ के रक्षा के लिए अपन राजपाट के त्याग दिलखिन। राजपाट के त्याग का जंगल में जाकर शरण लेलखिन और उता नैना भुटका के घास पात के रोटी नहीं पर्यंत नहीं भेटल पर संतावना आ डाढ़ द मातृभूमि के रक्षा के लिए की केलक तत्पर रखलक, अपने अपना आपके तत्पर रखलक। बुझ गलिए बात, बुझ गलिए। अब एगो एग्जाम्पल कगर चले महाराणा प्रताप के दोसर कहै छै दोसर के छै छत्रपति शिवाजी अपन देश के प्रतिष्ठा रखे हेतु की करे छथिन बुआ बताओ जल्दी से। देश के प्रतिष्ठा के लिए की करे छथिन बताइए जल्दी से। अपन प्राणपण से रक्ष कहै छै प्रयास केलक, यानी अपन प्राण द के रक्षा केलक देश के। और आइ आधुनिक काल होते रहे। अवारचीन के मतलब होय छै आधुनिक काल। अवारचीन के मतलब की होय छै बताओ जल्दी से की होय छै। आधुनिक काल में पंडित मदन मोहन मालवीय महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू सब स्वदेश प्रेमी उल्लेखनीय अछि। वस्तुतः हम कह सके छियै स्वदेश प्रेम बैठ कर देश में की कर रहल छै पसर रहल छै। तो अतक से अहाँ के एक चीज तक क्लियर भ गेल होते। अब बताओ अतः तो ई चीज समझ में आबि गेलै। अतः तो इस समझ में आबि गेलै कि अगर शीर्षक की होते बताओ। अगर शीर्षक जल्दी से कमेंट बॉक्स में, हम नहीं बताब अहाँ के बताबा पड़ते। एक नंबर फटाक से उठाओ शीर्षक जना लिखे छे उन्हें एग्जाम में लिखबे कि द हेडिंग शीर्षक। हेडिंग की बताओ शीर्षक क्या होगा। 4 नंबर का है भैया स्वदेश प्रेम। वेरी गुड, देखते हो कितने होनहार बच्चे सब हैं यहाँ। क्या है स्वदेश प्रेम। हेडिंग हमारा हो गया स्वदेश। देखो कैसे लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना स्वदेश प्रेम। अब स्वदेश प्रेम के बारे में लिखे गए कितने शब्द में लिखे गए 27 शब्द में। जरूरी नहीं है इमे लिखले से लिखो, अपनों से लिख सके ना के दे दिए हेडिंग, ठीक है। अब 27 शब्द में अहाँ के अगर लिखे गए जना की लिखबे हम अगरा लिख सके छे भारत में लिख सके छे भारत में अनेक स्वदेश प्रेमी भेला जना महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह वगैरह जितने लिख सके छे या नहीं लिख सके छे बताओ। लिख सके छे अगर लिख सके छे अपना सब की लिखबे बताओ जल्दी से की लिखबे। भारत में की लिखबे भारत में बताओ जल्दी से लिखल होत कि नहीं होत बताओ हाँ या ना। भारत में अनेक स्वदेश प्रेमी
जना जना केशव, जना महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। बात समझ में आबि रहल छै। कॉमा दोसर के छले छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और नाम लो लिए एक नहीं, और ककर एगो इनकर लो ले लिए, और उसके बाद और कर ले महात्मा गांधी के लो लिया, महात्मा गांधी एक बाद आदि लगा लिया। आदि माने और सब कम थोड़ी छे हो, आदि बताओ एतेक समझ में ले, आदि एतेक समझ में ले, आदि नहीं जी, आदि देश के रक्षा करै छलै, देश के रक्षा के लेल की केलखिन, अपन सर्वोच्च न्योछावर कऽ देलखिन, यानी सब कुछ त्याग देलखिन। लिखबै आदि नहीं, देश के रक्षा, स्वदेश के रक्षा के लेल, स्वदेश के रक्षाक लेल सर्वस्व नहीं, सर्वस्व त्याग दिली, त्याग दिल। बताओ एतेक समझ में ले। अब शब्द गिन लिया की सब भेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारा चाहिए 7 शब्द, 20 शब्द में तो हम लिख ले लिए, ठीक है लिख ले लिए। अब लास्ट लिख देवे मुदा, लेकिन वस्तुतः ई त त्याग दिल के लोग, लेकिन अभियो कम नहीं, तो लास्ट लाइन ये लिख लिया। देखियो ई सबटा अत तक चर्चा भ गेलै, अत तक तो लगभग चर्चा भ गेलै ना, यहाँ में सब बात शामिल भ गेलै। भारतवर्ष में स्वदेश प्रेमी के संख्या कम नहीं छे, जना महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी स्वदेश के रक्षा के लेल की केलखिन, सर आदि जते छलखिन सब देश के रक्षा के लेल अपन सब कुछ त्याग देलखिन, सर्वस्व त्याग देलखिन। ये तो पूरा लिख दिलिए। अब ए पॉइंट से अगला डील करियो। अब आगे कहियो, वस्तुतः स्वदेश प्रेम बैठ देश में पसर गेल और आइयो कम नहीं छे, आइयो कम छे, अभियो कम छे, बताओ जल्दी से, हाँ अभियो कम नहीं छे, नहीं जी बताओ समझ में एले कि नहीं। कबे एकरा की कह सके छे, मुदा या अते कह छे वस्तुतः, अते या लास्ट लाइन अहाँ लिख लियो ना, वस्तुतः लास्ट के लाइन लिख लियो, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम के प्रेम क छे, प्रेम क बैठ देश, बैठ के देश में पसर रहल छे, देश में पसर रहल अछि। ये हो गया, बताइए हो गया। अब शब्द गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 है, 29 शब्द है ना, 29 शब्द है, 29 शब्द है हमारे भाई। कितने शब्द है? 29 शब्द। कौन है, क्या नाम है? हाँ कर दो कर दो कर दो, हाँ लगभग 29 है। कितने हैं? 29। लेकिन आप लिखोगे कितना बताओ, आप लिखोगे कितना? यहाँ पे नीचे लिख देना है शब्द, ब्रैकेट देके देना शब्द कितना, 27। अब बताओ ले आओगे 4 नंबर। अब सीखे कि नहीं सीखे? क्या अब आप 4 नंबर ला सकते हो प्यारे भाई? बताओ आप। हमने 2 आपको बताया, बताइए, हमने आपको 2 बताया, ठीक है, और बताना पड़ेगा। क्या और बताना पड़ेगा या बना लोगे? बताओ, यहाँ पे है कुछ, कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या आप बना सकते हैं ना इतना से? मैंने 2 आपको बताया, अगर आपको सारी चीजें समझ में आई तो क्या आप बना सकते हैं संक्षेपण? संक्षेपण में दिक्कत होगा? अब भी दिक्कत होगा? ये बताओ, मुझे बताओ, क्या अब भी परेशानी होगा? हाँ या ना? यस। क्या अगर ये समझ में आ गया, अब दिक्कत नहीं होगा तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखोगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा तो यस लिखोगे, अन्यथा नो लिखोगे। यानी सब कुछ समझ में आ गया तो यस। सर एक और बता दीजिए, एक और। आ से नहीं लिखवाइएगा, आ से तो आपको हम बहुत सारे पढ़ाए ना चैप्टर में, ऐसे बीबीआई करवा देते हैं सारा, दिक्कत नहीं, ठीक है।
सर एक और बता दीजिए, चलिए एक और देखते हैं। चलो ये लास्ट हम देखते हैं, हम लास्ट देखें, इस बार समझ जाना है सबको। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा क्या लिखा हुआ है। पंजी प्रबंध में मिथिलाक सामाजिक, पहले गिन लेते, पहले क्या करेंगे, पढ़ने से पहले क्या करोगे, शब्द गिनोगे, क्या करोगे, शब्द गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76, कितने हैं भैया, 76 होते हैं। और भी कुछ होता इसमें, इसको छोड़ देते क्योंकि इसमें और लाइन था, हमने मिस कर दिया, ठीक है, तो पूरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें हमने और भी लाइन था, देखो कह के बाद और कुछ होता, हमने मिस कर दिया, इसको छोड़ करके अगला ले लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो पूरा है, इसलिए हम कह रहे हैं पूरा ये ले लेते हैं, दिक्कत नहीं, उसको भी लिख सकते हैं आप। वैसे एक और बता रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं भैया, थोड़ा इसमें और सेंटेंस था छूट गया ना, तो हो सकता है मेन पॉइंट छूट जाए, इसलिए हम मिस हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ कंटेंट इसमें छूट गया, ठीक है। तो आगे ये वाला ले लेते हैं, ये पूरा है, देखो पढ़ो, पढ़ो तो कितना है, अरे ये तो वही रिपीट हो गया, यही रिपीट हो गया, बताओ एक ही चीज रिपीट हो गया, आप क्या करें बताओ। देखो हमसे गलतियां हुई है, हमसे क्या हो गई है, एक ही चीज 2 बार रिपीट हो गया, अब क्या करें बताओ। एक ही चीज 2 बार रिपीट हो गया और उसमें भी आधा छूट गया, बताओ गलती हो गया। देखो तो 5, देखो वही से है, भारतवर्ष में स्वदेश प्रेम की संख्या, क्या करें आप ही बताओ। आप एक बार करना, एक काम कर लो ना, आप इसको 2 बार रिपीट करके देख लेना, दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ है नहीं तो आप पूरा पैराग्राफ तो लिख नहीं पाएंगे ना, यहाँ बहुत कुछ छूट गया है। क्या आज कोई दिक्कत होगा बुआ, नहीं होना चाहिए दिक्कत, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने 2 महीने बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया है, एक ये, और मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, आपसे आ जाना चाहिए, संक्षेपण में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो 2 हमने किया और कोई दिक्कत नहीं होने, अगले क्लास में हम आपको निबंध और पत्र लेखन सिखाएंगे, पहले तो पत्र लेखन सिखाएंगे और इसके बाद निबंध में कुछ और बता देंगे। और लेकिन कल की क्लास में हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर के 23 चैप्टर जो है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। तो कल तैयार कर रहना, कल लंबा क्लास लेंगे, कल क्या लेंगे, लंबा क्लास लेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना क्लास को, ठीक है। ठीक ना, कर दोगे ना। और प्रैक्टिस करना, घर पे क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक तो होगा ना, 1-2 संक्षेपण की प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में जाओगे ना, प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो फिर परेशानी तो होगी, इसलिए क्या करोगे, घर पर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक बेहतर बना, आप बेहतर बन जाओगे, ये समझो, प्रैक्टिस करोगे क्या हुआ, बेहतर, कोशिश करो तो तब ना लिख पाओगे। ये जो सोचोगे हमारे हम देख लिया, हम एग्जाम में लिख लेंगे, नहीं, तब नहीं होगा, इसके लिए आपको घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। 2-4-10 को सवाल बनाना होगा इसका, तब जाकर के आप अच्छे से कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं, और बाकी कल की क्लास में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आज लड़की लोग का प्रैक्टिकल हुआ ना, लड़का का नहीं हुआ मेरे भाई। तो आज की क्लास यहीं तक रहने दी जाए, बताइएगा जरा भाई, क्या आज की क्लास यहां पर समाप्त किया जाए, हाँ या ना। आज बताइए, क्या आज की क्लास यहीं पे, अच्छा लड़का का भी प्रैक्टिकल हुआ है, हमारे इधर तो भाई लड़कियों का हुआ, लड़का का कल है प्रैक्टिकल, हो सकता है कहीं कहीं हुआ हो। अच्छा एक हम आपको ना एक काम कर दें, हम सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा ले ले करके आते हैं,
हम आपको एक काम ऐसा कर देते हैं, क्या सही रहेगा? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको जैसे ही मैथिली का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दे रहा हूँ, क्या उसी तरह मैं सारे हिंदी का करवा देता हूँ ऑब्जेक्टिव? सारे फिजिक्स का कहोगे तो मैं करवा दूंगा। हमको 2 से 3 घंटा समय दोगे, A to Z फिजिक्स का करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ऑफलाइन में करवाते हैं वही चीज ऑनलाइन में करवा देंगे। केमिस्ट्री का करवा देंगे बोलोगे तो, हिंदी बायो का करवा देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बारी बारी से हम मेरा है कि हम सारा करवा दें, ताकि और अच्छे से कर लोगे ना, रिवीजन कर लोगे तो ज्यादा फायदा होगा। वैसे तुम लोग करते हो रिवीजन नो डाउट, बाकी सब्जेक्ट तो करते ही हो, लेकिन क्या करवा दें, थोड़े आपके लिए और फायदे हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हाँ, कल भी होगा क्लास, लेकिन सबसे पहले हम हिंदी का करेंगे। समय रहते हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी कर देंगे, एसएसटी का भी कर देंगे सारे, और इंग्लिश का भी करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम का समय बहुत कम है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, पूरे जी जान लगा दो, साल भर की मेहनत इतने दिन में करो, जितना साल भर तुमने किया उतना एफर्ट लगा दो, अपने आप में जितना ताकत हो लगा दो, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा वापस, बहुत कम समय है। 14 साल 15 साल का हिसाब आपको इस 10 दिन में देना है भैया, क्योंकि ये रिजल्ट जो होगा वो 1 साल का रिजल्ट नहीं होगा, आपके 15 सालों का रिजल्ट होगा। इस रिजल्ट पे आपके सारे रिश्तेदार आस लगाए बैठे हैं, आपके माता पिता आस लगाए बैठे हैं, आपके साथ मेहनत करने वाले गुरुजी आस लगाए बैठे हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट क्या हो, अच्छा हो। सबके सपनों का साकार करना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको मेहनत करना चाहिए, ठीक है। जितनी ताकत हो उतनी लगा दो, सोना कम पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम सो, कम खाओ, कम घूमो, कम खेलो, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ो प्यारे, कमी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बहुत उम्मीद लगाए सभी लोग बैठे हैं आपसे, ठीक है। चलिए इसी वाणी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल पुनः की एक प्यारा सा क्लास में, ठीक है, बाय।